चलिए आपको सीधा पंजाब लिए चलते हैं, जहां पर सीएम भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। साहब वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे से पहले उन दोनों बंदों को बुलवा दिया गया है जिन्होंने खुद डोर टू डोर से लेके रात के 11 बजे तक 12 बजे तक इलेक्शन का हर अक्षर अपने हाथों से लिखा। कि हम लोग तो जाते थे 12-1 बजे, 2-3 बजे सभा खत्म, तो शायद हमारा उतना योगदान नहीं रहा होगा जितना इन लोगों की मेहनत जो इन्होंने कहा। क्योंकि हमारा काम 2-3 बजे खत्म हो जाता हो, इनका काम तो 3 बजे के बाद शुरू होता था कि अब इसको जाना, इसको मनाना, इसके या पास जाना, ये यहाँ से ये हो गया। क्योंकि इलेक्शन में बहुत कुछ होता रहता है इधर उधर। लेकिन जब रुझान आने शुरू हुए और पंजाब और गुजरात से पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड जब आगे बढ़ते गए तो लगा कि है ऊपर वाला जो कुछ ना कुछ तो अपना कमाल दिखा रहा है, कुदरत कमाल दिखाती है। और ऐसे हालात में जब सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं, सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, सब कुछ सिस्टम एक आप वर्सेस ऑल हो जाए, तब उस ऐसे हालात में जीतना बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद दूंगा अरविंद जी को कि उन्होंने ना थकते हैं ना अकते हैं। जब भी पंजाब में आना है पंजाब में, गुजरात जाना है गुजरात में, तो कोई रोड शो में ये नहीं देखते कि टेम्परेचर कितना है, वरना ज़्यादातर नेता जो है ना वो टेम्परेचर पूछकर उसके बाद बाहर निकलते हैं। हाउ मच इज द टेम्परेचर? इज 42। ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट, नो नो नो। वो वाला काम हमारे में नहीं है। हमारे तो 44 भी हो, 48 भी था जाम में। तो जब हमने काम किया तो कोई जब दिल से काम करना है तो बात दिल से निकले तो असर रखती है। तो ये मेहनत है और मेहनत का जब फल मिलता है तो उसके लड्डू तो फिर सौरभ भाई बहुत ही स्वाद होते हैं। तो गोपाल इटालिया जी ने जो कहा कि हम आम घरों से निकले हुए हैं, सभी आम घरों से ही निकले हैं और इतने इतने बड़े पद कभी सोचा नहीं था कि भारत की, देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाली लोकसभा में भी जाएंगे, 2-2 बार जाएंगे, राज्यसभा में भी जाएंगे और मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वरना हमें कौन, वो जो सेक्टर 2 या 4 जो इनके घर हैं चंडीगढ़ में, हमें तो जाने नहीं देते थे। वहां कहते बस यहीं दुनिया खत्म है, चलो चलो शाबाश पीछे हो जाओ। तो उन सेक्टरों में, उन घरों में अगर कोई लेके जा सकता है तो आम आदमी पार्टी लेके जा सकती है, वरना जिला प्रधान भी नहीं बनाते जी। इनकी बेटे, इनके साले, इनके भतीजे, इनके जीजे, बस यही चलता है बस। तो अब जो है ये धारणा टूटी है। आम आदमी पार्टी ने ये एक नई दिशा और दशा दी है। अब सबको यकीन हो गया कि मैं भी लड़ सकता हूं और मैं भी जीत सकता हूं। गोपाल भाई ने बताया नहीं, मैं बता देता हूं। ये गुजरात पुलिस में सिपाही रहे हैं और एक बार हम ट्रैवल कर रहे थे तब इन्होंने बताया था, एक सिपाही से एक विधायक तक का सफर छोटी मोटी बात नहीं है। तो वहां से इस्तीफा दिया इन्होंने सरकारी नौकरी से। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो, चीमा साहब बैठे हैं, बड़े फेमस वकील रहे हैं, आज वित्त मंत्री हैं पंजाब के। और राखी बिल्ला बैठी हैं, बहन हमारी, वो पत्रकार थी, जब रामलीला ग्राउंड में कवर करने आई थी वहीं रह गई बस कि ये ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आज जो राजनीति में इन्होंने अचीव किया, कमाल है। तो थोड़ा थोड़ा तो एफर्ट तो करनी पड़ती है ऐसे तो, वरना राजनीति को हमारे यहाँ
ये कहते हैं कि पैसे वालों का खेल है, ये तो गुंडों का खेल है। लेकिन ये धारणा बदल दी है अरविंद जी ने। राजनीति में गंदे बंदे, राजनीति में गुंडे या भ्रष्टाचारी इसलिए ज्यादा नहीं है कि इसमें ज्यादा आते हैं, ये इसलिए ज्यादा है कि अच्छे बंदे कम आते हैं। वो कहते हैं यार छोड़ो यार, ये काम हमारा बस का नहीं है, रहने दो। तो अच्छे आएंगे तो अच्छे बढ़ जाएंगे। तो ये शुरुआत हुई है। संजीव अरोड़ा जी जो 22 में हमारी सीट ही थी, अचानक से हमारे विधायक साहब की मौत हो गई, परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे। तो ये बाई इलेक्शन हमें लड़नी पड़ी। तब हम 7,000 से कुछ ज्यादा मतों से जीते थे, अब हम 10,000 से कुछ ज्यादा मतों से जीते हैं। तो हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम है, पिछली बार ज्यादा परसेंटेज वोट हुआ था, इस बार थोड़ा कम है, लेकिन उसमें भी मार्जिन इतना है कि 40% और 22%, 18% का मार्जिन। 1-2% पे सरकारें बन जाती हैं, 1-2% पे देश की सरकारें बन जाती हैं। तो बहुत खुशी हुई। पहले तो सब मीडिया वाले साथी जो हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, ये जो यहाँ आप आए हैं ना, इसका नाम है कपूरथला हाउस। ये कपूरथला के राजा का महल था। एक इधर है फरीदकोट हाउस, वो फरीदकोट के राजा का था। एक पटियाला हाउस है जो कोट बना हुआ है, वो पटियाला के राजा का था। एक नाभा हाउस भी है, वो नाभा के राजा का था। यहाँ हमें कौन आने देता था जी, तो राजाओं के महल थे। तो आज अगर हम कपूरथला हाउस में हैं तो सिर्फ पब्लिक की वजह से, संविधान की वजह से और एक अच्छी सोच की वजह से हम हैं। हमारी टीम है, हम मिल के काम करते हैं। जरूरी आज जो माहौल है, पूरी राजनीति है, इस राजनीति के सामने एक लंबी लकीर खींचने के लिए आई है, राजनीति को साफ करने के लिए आई है, एक साफ सुथरी राजनीति प्रदान करने के लिए आई है। और आज जो 2 कैंडिडेट जीत के आए हैं, ये कैंडिडेट ही हमारा, वो एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। संजीव अरोड़ा जी और गोपाल इटालिया, इनका बैकग्राउंड देख लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरी छवि वाले समाज सेवक लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसे लोगों को टिकट देके विधानसभा में पहुंचाना, ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। एक जमाने में कहा जाता था कि अच्छे लोग जो हैं उन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए, राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह धारणा तोड़ी है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन राजनीति में आके मेहनत भी करनी चाहिए, ताकि अगर आप जीत रहे हो तो जनता आपका साथ देती है। अगर आप अच्छे हो राजनीति में आ जाओ और सोचो कि अब मैंने आसान कर दिया जनता पे, अब मैं राजनीति में आ गया, अब जनता मेरे, वो नहीं। इन दोनों ने मेहनत की, आम आदमी पार्टी ने मेहनत की, गोपाल इटालिया ने मेहनत की, संजीव अरोड़ा ने मेहनत की। तो जनता ने जो भारी समर्थन दिया, वो समर्थन अद्भुत था। इसका मतलब इस देश की जनता साफ सुथरी राजनीति चाहती है। इसका मतलब इस देश की जनता चाहती है कि गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे जो भर गए हैं आज पार्टियों के अंदर, उनसे छुटकारा मिले और अच्छे, ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले, काम करने वाले लोग राजनीति के अंदर आए। दिया वो समर्थन अद्भुत था। इसका मतलब इस देश की जनता साफ सुथरी राजनीति चाहती है। इसका मतलब इस देश की जनता चाहती है कि गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे जो भर गए हैं आज पार्टियों के अंदर, उनसे छुटकारा मिले और अच्छे, ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले, काम करने वाले लोग राजनीति के अंदर आए। जिस तरह का मार्जिन है विक्ट्री का, ये अद्भुत है। 2 साल के बाद पंजाब का चुनाव है। 3 साल हो गए पंजाब में सरकार चलाते हुए। अक्सर कहा जाता है कि 3 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, पर जो मार्जिन से संजीव अरोड़ा जी जीते हैं, उससे तो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी छोड़ो, प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब
पिछली बार इसी विधानसभा में 1,15,000 वोट पड़े थे। इस बार केवल 85,000 वोट पड़े। उन 85,000 वोट में भी इनको 10,000 साढ़े 10,000 वोट मिले हैं, जबकि पिछली बार 7,500 वोट में से जीते थे। इस बार 10,500 का मार्जिन है, पिछली बार 7,500 का मार्जिन था, तो मार्जिन भी बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब लोग पिछली बार से ज्यादा समर्थन देने जा रहे हैं, पिछली बार से ज्यादा समर्थन दे रहे हैं, थापी दे रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आगे बढ़ो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आगे बढ़ो। ऐसा अक्सर राजनीति में देखा नहीं जाता है। तो मैं मान साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में काम कर रही है, ऐसा लगता है पिछली बार 92 सीट आई थी, इस बार 100 पार तो करनी चाहिए और ज्यादा मार्जिन से करनी चाहिए। जिस तरह से गुजरात के अंदर और पंजाब के अंदर, एक और बड़ी बात है, पंजाब में नशे के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा गया है, मैं समझता हूं जितनी आशीर्वाद हमें गांव-गांव से, छोटे छोटे परिवारों से मिल रहे हैं, जिनके बच्चे नशे के अंदर डूब गए थे वो नशे में बाहर आ रहे हैं, वही आशीर्वाद हम लोगों को तरक्की देता है। ऐसा नहीं कि पूरे देश में केवल पंजाब में नशा है, दिल्ली में बहुत नशा बिक रहा है, हरियाणा में बहुत नशा बिक रहा है, गुजरात में बहुत नशा बिक रहा है, गोवा में बहुत नशा, में कहीं चले जाओ देश के अंदर खूब नशा है। लेकिन जिस किस्म की नशे पे चोट पंजाब के अंदर पड़ रही है, बड़े बड़े तस्करों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े तस्करों के बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, मैसेज ये है कि उसको बख्शा नहीं जाएगा। बड़े से बड़े जो भी, चाहे आप कितने भी बड़े पॉलिटिकल नेता हो, अगर आप नशे के तस्करी में शामिल हो तो आपको किसी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग जिन्होंने पंजाब को नशे में धकेल दिया था, सबसे पहले पंजाब में नशा लेके आए थे, उनकी जब वो लोग मंत्री थे दूसरी पार्टियों के, वो लोग मंत्री थे, अपनी गाड़ियों के अंदर नशा सरकारी गाड़ियों के अंदर लेके और पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे घर घर में। जब वो सरकारी मंत्री थे, अपने घर में इंटरनेशनल स्मगलरों को रखते थे। लेकिन आज पंजाब के अंदर प्रो पीपल आम आदमी पार्टी की सरकार है, ईमानदार सरकार है। चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली आदमी क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये मैसेज पंजाब के अंदर, और पंजाब के लोगों को ये पसंद आ रहा है जो इन्होंने आम आदमी पार्टी की लखनऊ पश्चिम की सीट से जिता के लोगों ने बताया। गुजरात के लुधियाना पश्चिम की सीट से सॉरी गुजरात के अंदर जो मार्जिन हमारा आम आदमी पार्टी की उसका है, पिछली बार हम लोग ये वाली सीट बहुत कम मार्जिन से जीते थे, लेकिन इस बार भारी